और आपको पसंद नहीं आएगा, आप कहोगे टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, इससे हट करके बात कर रहा है, तो आपको वो टीचर अच्छा लगेगा और आप उसके साथ पढ़ने ही रहोगे। भले ही आपके समझ में टॉपिक ना आए, लेकिन आपको उस टीचर को सुनना है। ये एडिक्शन होता जा रहा है स्टूडेंट। नमस्कार, मैं आयुष वाले भैया और आपका स्वागत है आयुष वाले भैया ऑफिशियल चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोचिंग ऑनलाइन लेनी चाहिए या फिर ऑफलाइन लेनी चाहिए। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी स्टूडेंट ऑफलाइन मोड में करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में करते हैं। लॉकडाउन के बाद जो ऑनलाइन के जो बाहर आई है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इतने सारे खुले हैं, इसका जवाब नहीं। साथ में बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुझान तो आए हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चों का फोकस खराब हुआ है। इस वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू, इस वीडियो का एम यही है, आपको गाइड करना है कि आप क्लास ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें। स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं और कोचिंग लेने के बाद अभी संकोच में है कि मैं कोचिंग ऑनलाइन ले लूं या ऑफलाइन ले लूं। ये वीडियो देखना अंत तक आपको हेल्पफुल रहेगी। तो होता क्या है कि जब स्टूडेंट दिल्ली या मुखर्जी नगर या लखनऊ या इलाहाबाद जैसे शहर में जाकर के कोचिंग के लिए तैयारी करने के लिए जाता है, तो उस दौरान वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट की बाहर लगी रहती है। कुछ स्टूडेंट कोचिंग से बाहर निकल रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट क्लास के लिए जा रहे होते हैं, और वो वहाँ पे देखता है, पूरा एनवायरनमेंट देखता है। फिर वो कुछ स्टूडेंट से रिव्यू लेता है। रिव्यू लेने के दौरान जो बच्चे बोलते हैं कि अरे यार कोई नहीं, हम तो ऑफलाइन लेके फंस चुके हैं, हमें तो ऑनलाइन ले लेना था, हमें ऑनलाइन सस्ता मिलता, प्लस टाइम बचता, अपने अकॉर्डिंग हम क्लास करते। ये सारी चीज़ें सुन के बच्चा ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और देन लास्ट में आकर के वो फ्रस्ट्रेट होता है और अपना टाइम वेस्ट करने में तैयार कर लेता है। होता क्या है, जब वो इन चीज़ों को सुनता है, फ्रस्ट्रेट होता है और लास्ट में एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो ये कन्फ्यूजन हम आपको बताते हैं कैसे दूर होगा। देखिए, जब तक आपको डिमेरिट और मेरिट्स नहीं पता होंगे ऑनलाइन क्लासेस के और ऑफलाइन क्लासेस के, तब तक आप ये डिसीजन नहीं ले पाओगे। देखिए, ऑफलाइन क्लासेस में सिंपल सी बात है, सभी को ये पता होता है कि आपको भी पता होता है, तो लेकिन आप इग्नोर करते हो उस चीज़ को कि जब ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस को डिफरेंस किया जाता है। ऑफलाइन क्लासेस में जब बच्चे क्लास करने जाते हैं और क्लास में बैठते हैं, जब 100-150 बच्चे एनवायरनमेंट आपको देते हैं पढ़ने का, और टीचर जब आपसे फ्रंट फेस टू फेस बात करता है और चीज़ों को समझाता है, तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। हमारा कंसंट्रेशन उसके तरफ रहता है, अटेंशन हमारी वहीं रहती है, और जो भी ऑनलाइन क्लासेस में लैक ऑफ अटेंशन हमारी रहती ही रहती है। आपने एक स्टडी के दौरान अभी देखा होगा, एक रिपोर्ट आई है अभी कि जो हमारे इंडिया का यूथ है, जो स्टूडेंट है, उनका जो है कंसंट्रेशन पावर जो कम होती जा रही है और अटेंशन पावर और कुछ सेकंडों में ही बची रह गई है। बस कुछ 5-6 सेकंड तक वो अटेंशन कर पाते हैं, उसके बाद फिर उनका अटेंशन टूट जा रहा है। वो किस लिए? वो है साइड इफेक्ट हमारा ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। लेकिन अभी हम ऑफलाइन क्लासेस की तरफ चल रहे हैं, उन्हीं की बात करते हैं। जब हम ऑफलाइन क्लासेस करते हैं तो हमारा अटेंशन रहता है, टीचर के प्रति जवाबदेही रहते हैं। जो हमें होमवर्क या फिर कोई असाइनमेंट दिया जाता है क्लासेस में, तो हमें वो कंप्लीट करके जाना होता है। एक हमारा डिसिप्लिन रहता है कि हम डेली सुबह उठेंगे, 9 बजे हमारी क्लास है, सुबह 7 बजे उठेंगे, अपना नाश्ता पानी फ्रेश वगैरह होके और चल देते हैं क्लास के लिए। एक आपके अंदर यहाँ से बुनियादी पॉइंट उठता है कि आप जो है एक डिसिप्लिन के अंदर आ रहे हैं। भले ही आप वहाँ पे क्लास में 2-3 घंटे बैठते हो, पढ़ते हो, वो बोरियत लगती है। देखो, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, जो भी हमारी ये बोरियत होती है, बोरियत हमारे को ना गहन चिंतन कराती है। बोरियत जितनी भी आपको पढ़ने के दौरान बोरियत आएगी और आपको पढ़ते रहोगे तो आपको गहन चिंतन कराएगी। और आपको अगर क्लास के दौरान थोड़ा एंटरटेनमेंट और डोपामाइन रिलीज करने लग गए, तो आपका जो है ना वहाँ पे कंसंट्रेशन पावर कम होगी, आप ऊपर से ही पढ़ोगे और इतना दिमाग में जो है आपके वो चीज़ घुसेगी नहीं जितना आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ लोगे, क्योंकि वहाँ पे अटेंशन मांगता है टीचर, यहाँ अटेंशन नहीं मांगता है। दूसरी चीज़, जब आप डिसिप्लिन बना लोगे तो फिर आपको जो है अपने टॉपिक्स को रिवीजन करना, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा ऑफलाइन कॉपियों में। क्योंकि अब मैं बता देता हूँ, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस का क्या सीन होता है। आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, टेबल पे बैठे हुए और अपना पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करने के दौरान आप जो है क्लास लगा ली ऑनलाइन
और ऑनलाइन करते रहे क्लास। क्लास में क्या है, आपके क्लास किस में कर रहे हो, प्लेटफॉर्म क्या है आपका, वो है आपका मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप। और उसमें क्या होता है, आपका जो सोशल मीडिया होता है, जो इंटरनेट है, वो आपको दुनिया से जोड़े रखता है। न जाने और कितने ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं और डाइवर्ट करते हैं। मान लो आप जो है पढ़ रहे हो, जैसे कि आप पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आपका जो है नेट ओपन है, बिना नेट ओपन करे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, बिना नेट करे ओपन आप पढ़ नहीं पाओगे। कितना भी कोशिश करो आप, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया जरूर होगा। नहीं होगा तो यूट्यूब तो होगा। यूट्यूब होगा जब आपने कोई वीडियो देख रखी है, वीडियो देखेंगे तो अगले दिन भी उसका नोटिफिकेशन आता है अगर वो वीडियो भेजता है तो वही मैं कहने जा रहा हूँ कि जब आप क्लास कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अपना क्लास रख ली यहाँ पे, अपना पढ़ रहे हो उसमें टैब में, लैपटॉप में, मोबाइल में। अब क्या होता है, कल को मानो आपने किसी दूसरे टीचर की क्लास करी मैथ की, और मैथ की क्लास करने के दौरान आज उस मैथ वाले टीचर ने एक नया सब्जेक्ट डाल दिया नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम की क्लास डाल दी तो आपका नोटिफिकेशन फिर वो आ गया वहां पे, जो आप क्लास कर रहे हो इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट की, और आपका नोटिफिकेशन आ गया मैथ का। अब वहां पे तुम्हारे दिमाग में क्यूरियोसिटी जगेगी, अरे यार मैथ की क्लास नया नंबर सिस्टम आ गया है, वो पढ़ते हैं। अब वहां पे जो आपको मुद्रा स्थिति पढ़ाई जा रही है, इन्फ्लेशन पढ़ाया जा रहा है अर्थव्यवस्था में, वहां पे जो सर ने पॉइंट बता रहे हैं ऑनलाइन, वो आपका दिमाग से क्लिक नहीं हुआ, वो निकल रहा है। लेकिन आपका दिमाग कहाँ जा रहा है, आपका दिमाग जा रहा है मैथ वाले टीचर की ओर, जो कि उनकी क्लास नहीं आई अभी। ठीक है, ऐसे डिस्टरबेंस होता है। दूसरा, आप अभी पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपके पास आ जाता है सोशल मीडिया का मैसेज, व्हाट्सएप का मैसेज, फेसबुक का मैसेज, इंस्टाग्राम का मैसेज। आपको न जाने कितने ऐसे मैसेज आएंगे उस दौरान, आप पढ़ाई करने के दौरान। आपने ये गैस भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, जब हम पढ़ने बैठते हैं मोबाइल पे उसी टाइम ही मैसेज वगैरह बहुत ज्यादा आ जाते हैं। क्यों? ये चीजें होती हैं जब हमारा अटेंशन वहां पे टूट रहा है और हम सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़े हुए हैं। पढ़ने के बाद थोड़ा डोपामाइन रिलीज करना है, चलो मोबाइल देख लिया, थोड़ा वो करना है, चलो ये देख लिया। तो ये चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं, इन चीजों से बचना रहता है। ये ऑनलाइन क्लासेस के डिमेरिट सबसे खतरनाक हैं। इससे आपका जो अटेंशन है, कंसंट्रेशन पावर है, वो अटेंशन आपका बहुत कम होता जा रहा है। मात्र 6 से 7-8 सेकंड ही अटेंशन रहा है। पहले स्टूडेंटों का जो अटेंशन रहता था कम से कम 1-1.5 मिनट तक रहता था कि हाँ कंटिन्यूस एक चीज को अटेंशन ही देख सकते हैं। अब उनका घट के 7-8 सेकंड आ गया है। अब सोचो इससे कितना बड़ा नुकसान है। ऑनलाइन क्लासेस उनको करनी चाहिए जो दूरस्थ इलाकों में रह पाते हैं, कोचिंग का खर्चा नहीं कर पाते हैं सहन। प्लस दूसरा, अगर वो किसी ना किसी वजह से कोचिंग का खर्चा सहन कर भी लेते हैं तो मैं कहता हूं कि ऑफलाइन क्लासेस करो, आकर के पढ़ो और अपना गहन चिंतन करो, अपना सिलेक्शन लेके निकल लो। आपने देखो जितने भी सिलेक्शन वाले स्टूडेंट हैं वो सोशल मीडिया से बहुत दूर ही रहते हैं, रहते भी हैं टच में सोशल मीडिया के तो बहुत ही कम रहते हैं। तो इन चीजों से अपने आप को ना बढ़ाओ, अपने आप को इन चीजों से दूर रखो। सोशल मीडिया, अपना अटेंशन पावर बढ़ाओ, इंक्रीज करो। हो सके तो अपने मोबाइल का या लैपटॉप का या फिर आपका ये जो टैबलेट का, उसका नोटिफिकेशन डू नॉट डिस्टर्ब लगा करके ही पढ़ो। उससे क्या होगा, आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। ये मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कैसे करना है। अगर आप नहीं ले पा रहे हो ऑफलाइन क्लासेस ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस ही करो। क्योंकि आजकल तो कुछ ऐसे टीचर हो गए हैं कि मानो कि एक टीचर आया, कोई टीचर अपना नाच गाना ही कर रहा है, कोई टीचर आया तो कोई प्रपोज ही कर रहा है क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। अब ये बताओ यार, इस तरीके की टीचिंग स्तर गिर चुका है टीचरों का कि वो एकदम इस तरीके के लेवल पे आ गए हैं कि बच्चों को एंगेज करने के लिए वो न जाने क्या क्या चीज करे जा रहे हैं। कोई तो अपने रो रहा है, कोई तो चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नोटिफिकेशन आने पे ही नाच रहा है। ये पता नहीं क्या क्या चीजें कर रखे हैं टीचरों ने। मतलब कि YouTube के एक जंजार में, एक एल्गोरिथम में इस तरीके से टीचर फंसते हुए जा रहे हैं। और उनके साथ कौन फंस रहा है? आप फंस रहे हो। उनके साथ आप फंस रहे हो, वो आपको थोड़ा एंटरटेन कर रहे हैं। एंटरटेन करने के पक्ष में आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो क्यों? आपका अटेंशन खत्म कर रहे हैं। अगर आप 5 मिनट अगर वो आपको कंटिन्यूस पढ़ा रहा है, बिना कुछ बात किए, बिना कुछ कमेंट पढ़े, ना कुछ करे, तो वो आपको बोर कर देगा। और वो बोर आपको पसंद नहीं आएगा। आप कहोगे टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, आगे बढ़ाओ, दूसरी वीडियो देखते हैं। अगर आपको कोई टीचर सामने वाला थोड़ा एंटरटेन कर रहा है
या फिर थोड़ा आपसे वैसी अलग बातें कर रहे हैं, अपनी नीच से हट करके बात कर रहा है, तो आपको वो टीचर अच्छा लगेगा और आप उसके साथ पढ़ने ही रहोगे। भले ही आपके समझ में टॉपिक ना आए, लेकिन आपको उस टीचर को सुनना है। ये एडिक्शन होता जा रहा है स्टूडेंट्स के अंदर, और यही एडिक्शन ना रिजल्ट खराब कर रहा है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, आप ऑफलाइन कोचिंग करिए। ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हो, कहीं दूसरी जगह रह रहे हो, तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल मत आइए। सोशल मीडिया पे ना आकर के प्लस जब भी ऑनलाइन क्लास करो तो डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है मोबाइल में, टैबलेट में, फ़ोन में और लैपटॉप में, सब जगह है। आप उसको ऑन करके पढ़ो। तो ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। तो इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना जरूर। मिलते हैं इस तरीके नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।